Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we'll be discussing elevation and boiling point, जिसे नेबुलियोस्कोपी भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? देखिए, जब भी कोई सोल्यूशन होता है और उससे देखिए सोल्यूशन है मतलब हमने सॉल्वेंट में सल्यूट डाला। जब सल्यूट डाला तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, रिलेटिव लो एंड का वेपर प्रेशर, राइट। जब ऐसा हुआ वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए और हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। उससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और उस फिनोमेना को हम कहते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वैसे अगर डेफिनेशन की बात करें सो एट द एंड ऑफ द डे बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm के बराबर हो जाता है तब वो लिक्विड बॉइल कर जाता है। जब हमने कुछ सल्यूट डाला उसमें तो हमने उसका वेपर प्रेशर कम कर दिया, बढ़ाने के लिए और करना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम बढ़ा देते हैं। सो अगर ओरिजिनली मेरे सोल्यूशन सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ TB0 था और अब उसका बॉइलिंग पॉइंट TB है तो जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज TB माइनस TB0 और इसे हम कहते हैं डेल्टा TB, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अच्छा, ये हम कैसे देखते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि इट विल ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू दोज इन सोल्यूशन। इट विल नॉट डिपेंड कि कैसे पार्टिकल्स है, बी यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, राइबोज, माल्टोज, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस इस चीज पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि कैसे या किस चीज के पार्टिकल्स हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो मेरा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा ग्राफिकली देखना, सो ये एक मेरा ग्राफ है, ठीक है। दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर। ये है मेरा, थोड़ा सा नीचे रखते हैं चलो, ये है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM। जब मेरा ग्राफ जो है उसमें वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन तक पहुंच जाएगा तब मेरा लिक्विड जो है वो बॉइल कर जाएगा। तो ये मैं दो ग्राफ्स बना रही हूँ। ये वाला ग्राफ जो है इसमें जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो रहे हैं वो इस टेम्परेचर पे आके हो रहे हैं और इस वाले में काफी आगे जाके हो रहे हैं रिलेटिवली। मतलब ये जो दूसरा वाला सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से बहुत ज्यादा है। तो ये था मेरा प्योर सॉल्वेंट जिसका TB0 बॉइलिंग पॉइंट था और ये है मेरा सोल्यूट डालने के बाद सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB था। ये जो बीच में जगह बच रही है ये जो गैप है ये है मेरा डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है हमने ये चीज साइंटिफिकली देखी ऑब्जर्वेशंस करके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ध्यान रखना मैं यहाँ कह रही हूँ मोलालिटी नॉट मोलारिटी। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे वी आर रेफरिंग टू मोलालिटी मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट मोलारिटी। इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इसकी जो इक्वालिटी का साइन लगाना है तो मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू ये रहा मेरा कांस्टेंट KB इंटू M, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो आप कहने कह दो KB। हर लिक्विड के लिए अलग होता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू उसके बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर आपको याद नहीं है क्या होती है, तो जब एक लिक्विड गैस बन रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, तो फॉर सम टाइम ऐसा होता है कि आपसे हीट सप्लाई करते जाते हो, वो बॉयल भी हो रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं हिल रहा।
वो जो एनर्जी आ रही है वो लिक्विड के बॉन्ड्स तोड़ने में यूज हो रही होती है, बॉन्ड्स तोड़ने में नहीं, बट वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें ओवरकम करने के लिए यूज हो रही होती है। तो उससे टेम्परेचर नहीं हिलता, सारा इंटरनल काम चलता है। वो जो हीट यूज अप होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू हियर। तो अगर मुझे किसी भी लिक्विड का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। अगर हम वाटर का निकालते हैं, वाटर का काफी कॉमनली यूज होता है। सो मॉलिक्यूलर वेट H2O 80, बॉइलिंग पॉइंट हम ये केल्विन में लेने वाले हैं। एवरीथिंग इज टू बी टेकन इन SI यूनिट्स की जो भी कंफर्टेबल लगे, बट जहां कैंसिल आउट हो रही केल्विन, टेम्परेचर केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज 373 केल्विन, सो 373 का स्क्वायर। ये जो हम R लेंगे हम कैलोरीज में लेंगे, क्योंकि वाटर का जो हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है कैलोरीज में इट इज 540 और दैट विल मेक कैलकुलेशन इजियर। 1000 यहाँ है और ये 2, जब आप इसे कैंसिल करेंगे ये कितने से 15 से कटेगा। कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये आएगा 0.515 केल्विन kg पर मोल, जिसे हम रफली एस्टिमेट करके लिख देंगे 0.52 केल्विन kg पर मोल। और यही हमें यूज करना है वाटर का Kb फॉर ऑल कैलकुलेशंस, राइट। अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है क्या यूज करना है, वाटर का हम जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यूज करेंगे दैट विल बी 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, राइट। अच्छा, ये देखिए मोलारिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं कहूँ 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन, 1 मोलर माल्टोज, 1 मोलर राइबोज, सबका सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज मोलारिटी एंड सॉल्वेंट का Kb, पर हर केस पे पानी था सेम रहेगा। एक छोटी सी चीज, ये तो फिलहाल नॉर्मल चीज चल गई, लेकिन अगर सल्यूट डिसोशिएट करता है तो एक और चीज आ जाती है प्ले में, विच इज योर वैन हॉफ फैक्टर I। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं फटाफट ब्रीफली बता देती हूँ क्या होता है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, so this is observed colligative properties upon calculated molecular mass observed upon calculated colligative property observed upon calculated, या फिर total number of particles after dissociation, association, या फिर upon the original, right। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं ये जो जैसे मान लो NaCl है, जब ये डिसोशिएट होता है मेरे पास क्या बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो वह एक से शुरू किया, बन कितने गए 2, तो यहाँ मेरा I कितना है, I है मेरा 2, अनलेस कुछ हमें अल्फा दिया है, इन विच केस और कॉम्प्लिकेट हो जाता है काम। उस पर अलग वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। ये चीज एक चीज ध्यान रखनी है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका वैन हॉफ फैक्टर होता है, जो कोवेलेंट होते हैं जैसे यूरिया, ग्लूकोज, हाइड्रोकार्बन्स मेनली जितने भी होते हैं और जितने भी और कोवेलेंट हैं, उनका वैन हॉफ फैक्टर 1 मान दे कि वो ना डिसोशिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। जिनका वैन हॉफ फैक्टर है उनके लिए जो चेन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज I into Kb into m, जिनका है। और जो कोवेलेंट एक्चुअली फॉर्मूला यही है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका I1 है, फर्क नहीं पड़ता है नहीं है, रिमूव दिस इफ यू वांट टू। लेकिन जो आयनिक है उनके लिए मैटर करता है, और ये है वैन हॉफ फैक्टर में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, यू कैन रेफर टू इट। तो अगर हमें क्विकली चीज रिकैप्चुलेट करनी हो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या बुलियोस्कोपी, जब हम सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, दैट इज योर एलिवेशन। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स and not the type of particles, graphically represented directly proportional to molarity। so ये रहा फॉर्मूला, ये जो कांस्टेंट है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये ऐसे निकालते हैं। वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 0.52, इसकी SI यूनिट ये है। वैन हॉफ फैक्टर अगर प्ले में आ जाता है तो एक्चुअली जो रियल फॉर्मूला है वो ये वाला है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।